जब तक श्यामा श्याम से ऐसी अनन्य प्रीति नहीं होगी तब तक आप सच्ची मान लीजिए कोई आपके प्रेम का आदर करने वाला नहीं मिलेगा। आप चाहे जो कुछ करके देख लीजिए, आपका हृदय विश्राम नहीं प्राप्त कर पाएगा। आपको क्षोभ होगा कि मैंने सब कुछ दिया, लेकिन आज भी संशय, आज भी ये कि ये मेरा नहीं है, आज भी ये कि कहीं मेरे से हट ना जाए, मैंने तो सब कुछ दे दिया इनको। ये आपके अंदर क्षोभ होगा और ये क्षोभ आपको भगवत चिंतन नहीं करने देगा, फिर आप निराश होने लगेंगे। ये सूक्ष्म विषय अंतःकरण का है, हृदय का है। यदि आपने गोरे सांवले चरणारविंद के सिवा कहीं भी आश्रय लिया तो ये आपको होगा। बस एकमात्र उनके चरण प्राप्ति के लिए हमारा संबंध है, एकमात्र उनके चरणों का सतत चिंतन बना रहे, इसलिए सानिध्य है। हमारी प्रीति का विषय केवल श्यामा श्याम है। जब ये बात रहेगी ना तो पूरा विश्व आपको छोड़ दे तो भी आप कभी अकेले नहीं होंगे, निराश नहीं होंगे। नहीं, ऐसी स्थिति आ जाती है कि अब क्या करें, हम तो इनके ही सहारे थे, हमारा तो सर्वस्व ये ही थे, अपने प्राण समर्पित कर दिए और ये हमारी तरफ देखते भी नहीं, हमें ठुकरा दिया, हमारे ऊपर इनको विश्वास ही नहीं कि मैं इनका हूं, अब क्या करूं। आप निराश हो जाएंगे। एक बार ऐसी स्थिति आएगी कि फिर आपको लगेगा कि अब क्या करूं, इन्हीं के सहारे था। कभी धोखे में मत रहना। यदि आपने गोरे सांवले चरणारविंद का आश्रय लिया है तो उस समय भी आप आनंदित रहेंगे, है ना प्रिया प्रीतम। इस रूप में अभी तक दुलार करते रहे, लेकिन वो हमारे समीप है। भले ये सारे रूप चले जाए, पर वो रूप तो है ना जिसके लिए हमने संबंध बनाया था, जिसके लिए हम अपना माने हुई थी। ये धारणा पक्की बैठा लीजिए, आपको कोई गिरा नहीं पाएगा। नहीं, ऐसी स्थिति आती है, ऐसी लीला रचती है माया कि एक समय ऐसा अनुभव में आता है कोई मेरा नहीं। जिधर देखो उधर वो ऐसे फंसाओ, ऐसे ऐसे बिंदु डाले जाते हैं जिससे आप अरज कर उसी का चिंतन करें। प्रिया प्रीतम का चिंतन छूट जाए। बहुत ऊंचाई की बात कह रहा हूं, आंतरिक साधना की ऊंचाई की बात। जब आप इधर पूर्ण तन्मयता प्राप्त करना चाहेंगे तब वो आपके सामने बिंदु प्रकाशित होने लगेंगे कि आप उनमें उलझ जाओ। हरिराम व्यास जी कहते हैं, बहुत लीला करके भक्तों की ऐसी ऐसी चेष्टाएं, हमने जूठन भी खाई, उनके चरण भी चाटे, क्या क्या परिवार से लेके समाज से लेके सब, कहीं विश्राम हृदय को पूर्ण नहीं मिला। अब विश्राम मिला है श्री वृंदावन धाम का आश्रय, प्रिया प्रीतम के गोरे सांवले चरणारविंद का चिंतन। ये बैठा लो हृदय में, नहीं आप कहीं ना कहीं डगमगा जाएंगे। ये पक्का निश्चय रख लो, केवल आप और प्रिया प्रीतम बस। आप कहेंगे वैष्णव जन, रसिक जन, गुरुदेव जन, ये तो उन्हीं में प्रीति लगाने के लिए वही आए हुए हैं, बस इतना, उन्हीं के संबंध से, अन्य नहीं, इतना भी अन्य नहीं। गुरु गोविंद न भेद कर, वही है, हमारी प्रधानता वही है। वही गोरे सांवले चरणारविंद का परिचय देने के लिए गोरे सांवले चरणारविंद एक रूप धारण करके गुरु रूप से, इष्ट रूप से वही है, दूसरे नहीं है, बस अलग नहीं, इतना भी अलग नहीं, इतना भी। अगर इतना भी रहेगा तो एक समय आएगा, आप इस देख लेना, अनुभव कर लेना, आप हताश और निराश हो जाएंगे और आपको लगेगा अब क्या करें। ये प्रश्न अब क्या करें, अब हमारा जीवन कैसे आगे बढ़े, क्योंकि हम जिनके सहारे थे उनको ही विश्वास नहीं कि मैं उनका हूं और ठुकरा दिया गया। अब क्या करें। ऐसी परिस्थिति आपके जीवन में आ सकती है, लेकिन आपको इतने बलवान होना है, श्यामा श्याम श्यामा श्याम, विजय ही विजय है, प्यार ही प्यार मिलेगा, अपार प्यार मिलेगा। पर यह निष्ठा आपको धारण करनी पड़ेगी, अन्य नहीं। एकमात्र प्रिया प्रीतम, एकमात्र। जब इस स्थिति में रहेंगे कोई परास्त नहीं कर पाए, इससे बैठा लो, ये बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक। नहीं तो आप झकझोरे जाएंगे, ऐसे ऐसे तूफान आएंगे माया के कि आप एक बार अंधकार में खड़े हो जाएंगे और लगेगा अब क्या कर। ये हम अपने हृदय की अनुभव की बात कह रहा हूं। जैसे महापुरुष है हरिराम व्यास जी कह रहे हैं तो उन्हीं के हम बच्चे हैं, उन्हीं के शरणागत जन हैं, अपने अनुभव की बात कह रहा हूं। एक समय ऐसा आता है जब साधक बिल्कुल आसपास निराशा ही निराशा, अंधकार ही अंधकार, और जिनका भरोसा वहीं से उत्तर मिल जाता है। फिर क्या करे, फिर सोचता मैं असहाय हो गया, मैं तो अनाथ हो गया, अब कैसे। नहीं, कभी अनाथ नहीं हो तुम। सर्व समर्थ जो बाहर रूप रख के तुम्हें सहायोग कर रहा है वही तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है। तुम पकड़ लो उसके चरणार बिंदु को, सब अनुकूल हो जाएंगे, सब अनुकूल हो जाएंगे।
पक्का समझना, ये भी उनकी लीला होती है कि तुम कहीं भी इतना भी अन्य आश्रय न रखो, पूर्ण रूप से उन्हीं का आश्रय। हम गुरुदेव में पूर्ण रूप से श्यामा श्याम को, वैष्णव जनों में, रसिक जनों में पूर्ण रूप से श्यामा श्याम को, अन्य को भाव लाकर नहीं, अन्य का भाव लेने से ही आपका उपासना मार्ग बाधित हो जाएगा। इस बात को बैठा लीजिए। अगर कोई सूत्र आपको किसी से भी मिल रहा है तो मेरे श्यामा श्याम अपनी प्राप्ति के लिए इसके हृदय से बैठकर बोल रहे हैं, मुझे समझा रहे हैं, हमें उससे प्रीति नहीं, हमें उस सूत्र से प्रीति करनी है, श्यामा श्याम से प्रीति करनी। ये बैठा लो, हृदय की बात है। नहीं तो आप विक्षिप्त हो जाएंगे, आप धोखे में हो जाएंगे, आप परास्त हो जाएंगे, आप निराश हो जाएंगे। ये अनुभव की बात कह रहा हूं, निराश हो जाएंगे आप। ये पूरे जब इस मार्ग में चला जाता है तो ऐसे ऐसे मोड़ आते हैं जिन मोड़ पर खड़े होकर उपासक विचार करता है। जीवन में देखा है इस विषय को। विचार आप क्या करें? अब कोई सब उपहास करने वाले मिलेंगे, सब आपको निराश करने वाले मिलेंगे, सब आपको हताश करने वाले मिलेंगे, कोई ऐसा बोलने वाला नहीं मिलेगा शाबाश बहुत अच्छा, बहुत अहोभाग्य आपके, आप आगे बढ़ो, ऐसा उपहास है। जहां उसका उत्साह बढ़ाना चाहिए उपासक का माया पर विजय प्राप्त करने के, वहां इतना नीचे गिराया जाता है। इसलिए आप केवल श्यामा श्याम के चरणों का आश्रय लीजिए, वो अनंत रूप धारण करके आपको संभाल लेगा। किसी रूप में, किसी अन्य नाम में, किसी के प्रति तनिक भी अन्य आस्था न रखते हुए केवल नाते ने राम के मनियत सुहद सुसेव्य जहां लो, बस इतना केवल सिद्धांत बैठा लीजिए, आप विजयी होंगे। आपको कोई परास्त नहीं कर सकता। जहां जहां हम अपनापन किए हैं श्यामा श्याम से, थोड़ा भी विलग अन्य आश्रय लिए, वही हमारी उत्तम भूमिका में पहुंचने में बाधा पहुंचा देगा। विश्वास कर लीजिए, ये महापुरुषों के वचन हैं। जैसे ही हम भगवत चरणारविंद का पूर्ण अनन्य भाव से आश्रय लेते हैं, हमारे अंदर प्रभु की कृपा से दैवी सद्गुण प्रकट हो जाते हैं। वो दैवी सद्गुण हमारे भजन को बढ़ाते हैं, हमारे भजन को सुरक्षित रखते हैं। भजन जैसे जैसे हमारा बढ़ता जाता है वैसे वैसे हमें अपने आराध्य देव की दिव्यता का अनुभव, आराध्य देव की सानिध्य का अनुभव, आराध्य देव की कृपा दुलार का अनुभव होने लगता है। फिर कोई परवाह नहीं। जैसे जैसे हमारे अंदर भगवत प्रीति बढ़ती जाती है वैसे वैसे हम बेपरवाह होते चले जाते हैं। कौन कौन से सद्गुण हमारे हृदय में प्रकाशित होते हैं, ये चर्चा चल रही है कि उपासक के हृदय में ये अवश्य सद्गुण आते हैं। यदि आप इस मार्ग में चलना चाहते हैं तो इन सद्गुणों का वर्ण करें। अहिंसा, सत्य, मक्रोधस, त्यागः, शान्तिरपैशुनम्, दया भूते स्वलोलुप्त्वं, मार्दवं हीरचापलम्। कल चर्चा हुई थी अहिंसा। शरीर से, वाणी से, मन से भी हमारी चेष्टा ये रहे कि किसी को दुख ना पहुंचे, ये हमारे अंदर चेष्टा रहे। लेकिन ध्यान ये सूक्ष्मता से रहे कि हमारी चेष्टा रहे, वो दुखी हो रहा है तो हम उसको सुखी करने के लिए अपने सिद्धांत को छोड़ दें, अपनी भजन शैली को छोड़ दें, अपनी उपासना को छोड़ दें, ऐसा नहीं कहा गया। आपके द्वारा कोई चेष्टा ना हो और अपने आप कोई आपसे द्वेष मान कर, दोष भाव करके वो दुखी हो रहा, तो ये उसका चिंतन है। हम उसके दुख की निवृत्ति के लिए अपने सिद्धांत को नहीं छोड़ सकते, अपनी उपासना को नहीं छोड़ सकते, अपने भगवत मार्ग को नहीं छोड़ सकते कि सामने वाला दुखी ना हो, हम चल के उससे प्रपंच बात कर ले, हम उसकी राजी हो बात, उसको राजी करने के लिए हम ऐसी बात कर ले, ऐसी चेष्टा कदापि आवश्यकता नहीं। आप अपने मार्ग में ठीक से चलिए। सामने वाला यदि आपके इस चलने में दुखी हो रहा है तो ये उसका चिंतन है, हमारी ओर से कोई चेष्टा नहीं हो रही है। यह अहिंसा का स्वरूप। हम शरीर से, मन से, वाणी से भी कोई ऐसी चेष्टा जिससे दूसरों को दुख पहुंचे, वो हमारे अंदर भावना होती है, समझना। जैसे हम किसी से नहीं बोल रहे, किसी की तरफ नहीं देख रहे,
तुम प्रणाम करो, नमस्कार करो, तुम्हारी श्रद्धा का विषय है और अपने भजन में डूबे। अब वो दुखी हो रहा है तो हमारी चेष्टा तो नहीं हुई अंदर से कि उसको दुख हो, वो स्वयं कल्पना करके भावना करके दुखी हो रहा है, उसका विषय है। अब हम उसकी दुख निवृत्ति के लिए उससे बात करें, उसकी तरफ देखें, उससे व्यवहार करें, इसकी आवश्यकता नहीं है। हमारे द्वारा भावना ना बनने पावे कि हमारी वाणी से ऐसा हम बोले कि इसे दुख पहुंचे, या हमारे शरीर से कोई ऐसी चेष्टा हो कि इसे दुख पहुंचे, या हमारे मन में कोई संकल्प बने ऐसा किसको दुख पहुंचे, ये नहीं होना चाहिए। सामने वाला कल्पना करके भावना करके यदि दुखी हो रहा है, उसका ज्ञान है, ये उसकी चिंतन की वृत्ति है, हम उसके चिंतन की वृत्ति को दूर करने के लिए अपने सत्मार्ग के सिद्धांतों का त्याग नहीं कर सकते। ऐसी भावना से चले। सत्यम, अपने स्वार्थ बुद्धि से जो बात को बना के बोला जाता है, यह उपासक के लिए ठीक नहीं है। सत्य बोले, जो हमारे हृदय में वही हमारी वाणी में है, हमारे आचरण में वही है। सत्य का स्वरूप है मन वचन कर्म में, तीनों में सत्य होना चाहिए। हमारे जो आचरण हो रहे शास्त्र प्रमाणित हैं, हमारी जो वाणी है वो महापुरुषों की, संतों की और भगवत अनुराग से भरी हुई है। हमारी एक एक वृत्ति वो जब सत्य स्वरूप प्रभु में लगती तो वास्तविक वो सत्य स्वरूप हो जाता है। व्यवहार में जैसा आप सत्य समझ रहे हैं, सत्य देख रहे हैं, जैसा आप सत्य पढ़े हैं, जैसा आप सत्य सुने हैं, आवश्यकता पड़ने पर वैसा ही बोल दे। उसमें मिलावट ना करें, उसमें छल भरे वचनों की रचना ना करें। सत्य, वास्तविक सत्य तो प्रभु ही है और प्रभु के नाम गुण रूप लीला धाम यही परम सत्य है। इन्हीं की चर्चा करना, इन्हीं का चिंतन करना सत्य है। वस्तुतः संपूर्ण जगत के जितने व्यवहार हैं, जितनी ये लीलाएं हैं, ये सब त्रिगुण माया द्वारा भ्रमात्मक हैं, यह सत्य है। उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सत्य का परिचय है प्रभु के नाम रूप लीला धाम का ही चिंतन, मनन, कथन, कीर्तन, ऐसा यही परम सत्य है। पर व्यवहार में सत्य जो आपके हृदय में जैसा आ रहा है, जैसा आपने शास्त्रों में पढ़ा है, जैसा आपने देखा है, जैसा आपने सुना है, उसमें मिलावट ना करके, छल कपट ना करके, हितकर मृदु दूसरे का मंगल करने वाले ऐसे वचन, ऐसा व्यवहार, ऐसा चिंतन, उसे सत्य कहते हैं। त्यागः, संसार से विमुख हो जाना ही त्यागः है। संसार का शब्द आते ही हमारी दृष्टि बाहर हो जाती है। ये सब छूट जाए तो त्यागी हम कहलाएंगे। ये सब छूट जाए बाहर की बात नहीं है। कहीं भी रहोगे तो संसार में ही, भूमि में ही रहोगे, कहीं भी रहो है तो संसार ही। त्याग किसे कहते हैं? बोले जो संसार से विमुख हो गया है, जो संसार का त्यागी है वही त्यागी है। क्या संसार है? ये स्थूल शरीर, ये सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, यही संसार है। इसका त्याग करो। कहीं भी आप ये शरीर हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता यदि आप प्रभु के चिंतन में हैं। अगर इसका राग है तो आप कहीं भी हो, आप रागी है, त्यागी नहीं है। संसार से विमुख हो जाना ही असली त्याग है। साधक के जीवन में बाहर और भीतर दोनों जगह का त्याग अनिवार्य है। जैसे बाहर से पाप, अन्याय, अत्याचार, दुराचार आदि का त्याग, बाहरी वो सुख आराम जो हमें भगवत प्राप्ति से विमुख करता है, ऐसे जो सुख वृत्तियां हम स्वीकार किए हैं, जिनको हम मनोरंजन कहते हैं, जो हमें भगवत विस्मरण कराते हैं, साधक को ये त्याग आवश्यक है।